नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका यश कुमार टेरेस गार्डन में दोस्तों। दोस्तों आज हम ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे कि जो बारिश में आप इजीली और बढ़िया से लगा सकते हो कटिंग से। तो ऐसे प्लांट के बारे में हम बारी-बारी से आज देखेंगे कि आप उनको किस टाइप में लगा सकते हो। अभी ये अगस्त महीना चालू है, अगस्त और उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर जो अ, बाद में जो मॉइस्चर वाला ये आने वाला है पीरियड कि जिस टाइम में ठंडी भी रहती है और एक प्रकार का ये अपने मौसम में एक मॉइस्चर रहता है। तो उस पीरियड में आपकी कटिंग आराम से ग्रो हो सकती है। तो ऐसे ही कटिंग जो मानसून स्पेशल कटिंग होती है लगाने के, तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, एक-एक प्लांट लेंगे और उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा और आपको बढ़िया से एक गाइडेंस करूँगा दोस्तों जो मुझे पता है इसमें। तो जो और मैंने गार्डन में लगाया हूँ भी उन प्लांट को, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले अगर गार्डनिंग में कोई भी प्लांट हमको लगाना है कटिंग से, तो उसके लिए सबसे इजी और बढ़िया प्लांट है दोस्तों ये जो हमारा गुड़हल का होता है। ये सबसे बढ़िया है हमको कोई भी कटिंग लगाने के लिए। इसकी कटिंग आप जो इस टाइप में कटिंग आप ले लो, ये देखिए, ये उँगली के आकार की। और उसको ये नॉट जो होते हैं ना, ये देख लो पहले अच्छे से कि उसको वो जो नॉट्स है वो बराबर से इस टाइप में फूटे हुए चाहिए, जो कि अभी और भी प्लान में मैं दिखाना चाहूँगा आपको। तो इस टाइप में नॉट आने चाहिए उसको दोस्तों, ये देखिए इस टाइप में। तो ये जो नॉट है दोस्तों, तो ये आप अगर रेत में इनको इस टाइप में टहनी लेते हो और उसको लगा देते हो, तो ये इतने बढ़िया और इतने जल्दी ग्रोथ ले में आएंगे दोस्तों और इजीली आपके पास गुड़हल के ढेर सारे प्लांट हो जाएंगे दोस्तों। और इसमें आप अलग-अलग प्रकार के बहुत फ्लावर ले सकते हो। ये देखिए, ये मेरे पास में ये अभी 5-6 गुड़हल में प्लांट है दोस्तों। ये एक रेड कलर में है और ये इसका फ्लावर भी देख सकते हैं। उसके बाद में ये देसी गुड़हल में है, पिंक कलर में, ये हाइब्रिड में है, रेड कलर में। उसके बाद में ये व्हाइट कलर में आता है दोस्तों, तो ये भी है। इसमें देसी में भी व्हाइट कलर में आते हैं दोस्तों बहुत से। ये देखिए, ये कितना शानदार है। अभी ये जो हमारा अभी गणपति भगवान की जो स्थापना होंगी, तो उस पीरियड में इन्हीं फूलों को अभी ज़्यादा डिमांड रहेगा दोस्तों, क्योंकि गणपति जी को ये फ्लावर बहुत पसंद है इस टाइप में। और मैं दिखाना चाहूँगा आपको, तो ये देखिए, ये कितना शानदार फ्लावर है। तो ये गुड़हल के जो भी है ये आप फटाफट लगा सकते हो दोस्तों और इनसे आप बना सकते हो। ये देखिए, मैं तो मेरे हाथ से जो टूट जाते हैं तो मैं उनको इस टाइप में कोई भी गमले में डाल देता हूँ, तो ये अपने आप निकल आते हैं दोस्तों। फिर इनको ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप इजी ग्रोइंग कटिंग है दोस्तों। उसके बाद में दूसरा प्लांट है दोस्तों हमारा, ये देख सकते हैं, ये बोगनवेलिया। बोगनवेलिया का भी सेम वही है दोस्तों। इसकी जो भी कटिंग करेंगे आप, तो उनको दबा दो कहीं भी, तो अपने पास घनों प्लांट तैयार हो जाएंगे दोस्तों। ये देखिए, अभी मैंने फिलहाल इसको यहाँ से कटिंग किया था, ये 1 2 और ये इधर 3। तो ये तीनों को अभी इतनी पत्तियां आ गई है दोस्तों। और उन्हीं जो टहनियाँ थी, तो उनको हमने ये देखिए, ये इधर मिट्टी में दबा दिया था। तो उसको भी देखिए, ये 15 दिन में कितने शानदार फुटाव फूटा है। ये शूट्स देखिए इसके कितने नई नई पत्तियां निकली है दोस्तों। तो ये अभी मेरे पास में 2 प्लांट और तैयार हो गए दोस्तों। तो इसी टाइप में हम इसको भी लगा सकते हैं, बोगनविलिया को। उसके बाद में दोस्तों हमारा अगला प्लांट रहेगा ये एक्जोरा का। एक्जोरा का भी इजी ग्रोइंग प्लांट है दोस्तों, बहुत ही हार्डली प्लांट है और फ्लावर इतने भर भर के देंगे दोस्तों ये प्लांट आपको कि आपके गार्डनिंग की हमेशा शान बना के रखेंगे। इसके भी आप इसी टाइप में टहनी ले लीजिए 6-7 इंच की और उसको इसी टाइप में नॉट सकिए। ये भी बहुत जल्दी इजी ग्रोइंग है दोस्तों, इसको पानी खाली कम डालते रहे कि ये जो एक्जोरा का प्लांट है ये भी बहुत ही जल्दी से कटिंग से ग्रो हो जाता है दोस्तों। और फ्लावर देख सकते हैं आप मेरे प्लांट में कैसे इस गुच्छों के गुच्छों में फ्लावर आते हैं दोस्तों। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया शानदार प्लांट है दोस्तों। और अभी अगस्त महीने में आपने अगर कटिंग ऐसे लगाकर आपके गार्डन की ये नहीं बढ़ाई,
प्लांट की ग्रोथ और आपके प्लांट बढ़ाए नहीं तो फिर क्या बढ़ाया दोस्तों आपने। इसी टाइम में हम गार्डन के इसमें हमारे प्लांट बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में अगला प्लांट है दोस्तों ये अलमंडा का। ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार प्लांट है दोस्तों। और इसकी कटिंग भी हम इजीली यहाँ से हम देखिए अभी मैंने यहाँ से कटिंग कर दी थी पीछे। तो इसकी जो ये होती है इस टाइप में की, तो इसको इसी टाइप में ये नॉट जो होते हैं ये, तो ये ऐसे नॉट लेके 6 से 7 इंच की टहनियाँ काट दो और उनकी कटिंग आप आराम से कोई भी इसमें रेत में दबा दो तो ये 15 दिन में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों। तो ऐसा ही हमारे अलमंडा का प्लांट है दोस्तों। उसी टाइप में अलमंडा में ही 2-3 कलर आते हैं दोस्तों। तो हमने ये देखिए ये येलो कलर की कटिंग इधर लगा दी थी। मैंने येलो कलर का प्लांट लाया था दोस्तों और एक खाली गमला पड़ा था। तो उसको रिपोर्ट करते टाइम ये उसकी टहनी टूट गई थी मेरे हाथ से, तो उसको मैंने इधर दबा दिया था। तो ये देखिए शानदार प्लांट तैयार हो गए दोस्तों। और येलो प्लांट भी बहुत ही शानदार है दोस्तों। ये देख सकते हैं ये प्लांट है वो, इसको एक दिन का ही फ्लावर आता है, एक दिन में ये फ्लावर गिर जाते हैं। ये देखिए इस टाइप में, अभी ये कल के फ्लावर है तो ये इस टाइप में गिर जाते हैं दोस्तों। ये देखिए कितने फ्लावर गिरते हैं और नए नए फ्लावर भी आते रहते हैं दोस्तों। और इसको इसकी पत्तियां भी बहुत ही शानदार है दोस्तों। देख सकते हैं आप कितनी शानदार पत्तियां है, ग्रीनरी और एकदम बढ़िया से। इजी ग्रोइंग प्लांट है, कटिंग से पटके में हो जाता है दोस्तों। तो आपके गार्डन में ये प्लांट को भी जगह देना बनता है दोस्तों। तो इसके लिए आप इस प्लांट को भी आपके गार्डन में जगह दे सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों कटिंग से ग्रोइंग होने वाला प्लांट है दोस्तों ये, इसको हम अनंता भी बोलते हैं। ये देखिए इसको कली भी लगी है और इसको अनंता को जस्मिन भी बोला जाता है। इसमें भी बहुत प्रकार आते हैं। तो ये सिंगल पकड़ियों वाला व्हाइट कलर में फ्लावर आने वाला प्लांट है। इसको इसमें गंधराज भी बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो गंध होती है वो इतनी डार्क होती है कि पूरे गार्डन को आपके खुशबू से भर देगा दोस्तों। तो ऐसा ये प्लांट है, इसको भी आप इजी ग्रोइंग बना सकते हो और शानदार आपके गार्डन में और प्लांट बढ़ा सकते हो। या तो जो भी बिगिनर है तो उनके भी ध्यान में आ सकता है दोस्तों कि हम कहीं से भी जो कटिंग होती है अभी बारिश से पहले, तो वहां से कटिंग उठाकर हम बढ़ा सकते हैं हमारे गार्डन में। उसके बाद में दोस्तों ये है मोगरा। मोगरा एकदम इजी ग्रोइंग प्लांट है दोस्तों। इसको भी आप कोई भी कटिंग ले लो, कैसी भी छोटी मोटी बारीक, आराम से ग्रोइंग हो जाएगी और आपके गार्डन में व्हाइट कलर के इतने खुशबूदार प्लांट तैयार होंगे दोस्तों कि पूछो मत। मेरे पास में इस टाइप में बहुत प्लांट है दोस्तों कि इससे गार्डन की शान भी बढ़ती है और सब इसको देख के आकर्षित हो जाते हैं दोस्तों। जब फ्लावर लगते हैं ना तो पूरा भर जाता है। ये देखिए कितने फ्लावर लगे थे, अभी सब गिर गए क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से ना फ्लावर नहीं रहते दोस्तों। उसके बाद में जब धूप गिरेगी तो फिर से प्लांट हमारा फुल हो जाएगा फ्लावरों से। उसके बाद में अगला तो प्लांट है दोस्तों नाग चंपा का। नाग चंपा भी एक ऐसा प्लांट है दोस्तों, हार्डली एकदम से उसको देखने की जरूरत नहीं, खाद वगैरह कुछ नहीं लगेगा, इस टाइप में उसको फ्लावर आते हैं दोस्तों। अभी देखिए मैंने इसको यहाँ से कटिंग किया था तो उसको ये न्यू टेनी और ये फूटे थे, तो वो बढ़ बढ़ के देखिए दोस्तों आगे ऊपर यहाँ तक आ गए। फिर उसको मैंने यहाँ से और पिंचिंग कर दिया था। तो उस पिंचिंग से क्या हुआ दोस्तों, ये टहनी को 3 और ये टहनी को ये 5-6 फुटाव फूटे थे और इतने फ्लावर लगे थे दोस्तों बीच में 15 दिन पहले। अभी बारिश हो रही है लगातार तो फ्लावर नहीं है, लेकिन अभी आगे और इसको फ्लावर आएंगे। और उसको ये देखिए इस टाइप में संडे के ऊपर एकदम वहाँ पे फ्लावर लगते हैं, बहुत ही शानदार फ्लावर होते हैं और उसकी भीनी भीनी सी खुशबू भी आती रहती है दोस्तों। उसके बाद में ये चंपा में ही दोस्तों ये सादा वाला चंपा होता है, ये नाग चंपा और ये एक सादा वाला चंपा। तो इसके भी आप कहीं से भी अलग अलग कलर में, बहुत ही कलर मिलते हैं इसमें, वेरीगेटेड और सिंपल से हमारे ऐसे पत्तियों वाले। तो ये बहुत ही बढ़िया और इजी ग्रोइंग है। इसकी भी ऐसी एक छोटी कटिंग ले लीजिए और ये ऊपर के पत्तियां जो होती है इनको निकाल के खाली ये अगला वाला जो शूट्स वाला भाग जो होता है तो इसको रहने दे।
वो वहाँ से ग्रोइंग होता चले जाएगा दोस्तों, और एक आपके गार्डन में बढ़िया सा प्लांट तैयार हो जाएगा। मेरे पास में कम से कम 5 प्लांट है दोस्तों। ये एक है, उसके बाद में ये इधर देखिए, ये दूसरा प्लांट है दोस्तों, बहुत ही शानदार है। ये मेरे पास में रेड, पिंक, येलो इस टाइप में प्लांट है दोस्तों मेरे पास चंपा के। ये देख सकते हैं, ये येलो कलर में भी है इसमें, और वाइट कलर में भी है। तो इस टाइप में आप लगा सकते हो। अभी ये मेरे तो बहुत ही मजबूत और हार्डली प्लांट हो गए ले दोस्तों, कि इनको अभी कोई देखने की जरूरत नहीं, खाद पानी कुछ नहीं, खाली साल भर में एक बार मैं इनको रिपोर्ट कर देता हूँ दोस्तों, बस बाकी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बढ़िया से ग्रोथ लेते रहते हैं दोस्तों। खाली पानी का, वाटरिंग का ध्यान रखिए कि पानी जाना ज्यादा रुक ना पाए। इसके बाद में दोस्तों, ये हमारा एक अगला प्लांट है, बहुत ही शानदार और फ्लावरों से भरा रहेगा दोस्तों। अभी बारिश में आपको ये फ्लावर दिख रहे हैं, तो धूप गिरने के बाद में कितने फ्लावर होंगे दोस्तों, इसका आप सोच ही नहीं सकते। ये है जट्रोफा प्लांट, बहुत ही इजी ग्रोइंग है दोस्तों। इसकी मैंने कम से कम इतनी सी टहनी बाहर गाँव गया था घूमने, होटल पे रुके थे हम, तो वहां से तोड़ के लाई थी। तो देखिए दोस्तों, आज इस प्लांट ने मेरे गार्डन में कितना बड़ा शानदार एक रूप लिया है। तो ऐसे गार्डन में हम इनको जगह देते रहे दोस्तों। ये प्लांट भी बहुत ही इजी ग्रोइंग है, इसको जट रोपा प्लांट बोला जाता है, और इसकी पत्तियां भी बहुत ही खूबसूरत और ग्रीनरी होती है दोस्तों। तो ये एक हमारा प्लांट हमारे गार्डन में बढ़िया से शान दे सकता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों, गुलाब गुलाब जिसको कटिंग से ग्रोइंग करते आया, तो वो कर सकता है दोस्तों। इस टाइप में जिनको ये छोटे छोटे नॉट्स निकल कर आते हैं दोस्तों, इस टाइप में, तो ये ऐसी कटिंग लेके हम लगा सकते हैं दोस्तों। कम से कम इस टाइप में मोटी कटिंग लेनी चाहिए हमें। और ये जो इसके, ये देखिए, जो नॉड है इसके, ये हमको होने चाहिए उसमें। तो ये बहुत ही फटके में इजी ग्रोइंग होगा इस बारिश के सीजन में। और फिर आपके गार्डन में भी इसी टाइप में बड़े बड़े एकदम गुलाब के प्लांट तैयार होते रहेंगे दोस्तों। ये देखिए कितने शानदार और बढ़िया से हमारे गार्डन में गुलाब हो रहे हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों, हार्डली प्लांट में और एक प्लांट है दोस्तों, ये देखिए, ये कामिनी का। कामिनी भी एकदम इजी ग्रोइंग प्लांट है दोस्तों। इसकी आप पतली सी पतली कटिंग भी अगर लगा दोगे अभी बारिश में, तो इजी ग्रोइंग हो जाएगी दोस्तों। और ये प्लांट की एक खासियत मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये कभी भी आपको पीली पत्ती नहीं दिखाएगा, इसकी ये खासियत है दोस्तों। और इतना शानदार प्लांट है दोस्तों, फ्लावरिंग जब करेगा तो आपके गार्डन में पूरा गार्डन खुशबू से भर देगा दोस्तों। ऐसा ही हमारा कामिनी प्लांट है दोस्तों। और देखिए, इसको 2 साल पहले मैंने एकदम ऐसी बारीक पतली टहनी का लाया था। आज देखिए इसका कितना शानदार प्लांट तैयार हुआ है। ये एक ही प्लांट से मैंने 2 प्लांट बनाए हैं दोस्तों। ये इधर एक और प्लांट है दोस्तों, एक ही प्लांट से 2 साल में 2 प्लांट तैयार हो गए हैं, और 2 प्लांट और बनाकर मैंने दूसरों को गिफ्ट में दे दिया है वो दोस्तों। तो इस टाइप में ये हमारे कामिनी प्लांट है, इसको भी हम इजी से, जैसे अभी हम यहाँ से कटिंग करेंगे दोस्तों इसको, तो इसको आप कहीं भी आराम से रेत मिलाकर कोई भी मिट्टी में दबा दीजिए, तो आराम से इजी ग्रोइंग हो जाएगा दोस्तों। ऐसा ही हमारा प्लांट है दोस्तों, शानदार और खुशबूदार प्लांट है दोस्तों। तो इनको हम बढ़िया से हमारे गार्डन में ग्रोइंग कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्लांट है दोस्तों, ये टगर चांदनी का। ये देख सकते हैं आप, टगर चांदनी का प्लांट भी बहुत ही शानदार और इजी ग्रोइंग है। ऐसे प्लांट को आप अगर आपके गार्डन में जगह देते हैं, तो इनका एक ये होता है दोस्तों कि 12 महीने आपको फ्लावर देते रहेंगे। और इन्हीं फ्लावरों को हम पूजा में, भगवान की पूजा में इस्तेमाल करते रहते हैं हमेशा। तो बहुत ही शानदार ऐसे ये टगर चांदनी का प्लांट है दोस्तों। इसके बाद में अगर फल फ्रूट में अगर आपको ये होंगी इच्छा लगाने की, तो ये देखिए दोस्तों, लेमन प्लांट। लेमन प्लांट हम बहुत ही इजी से बारिश में लगा सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए इस टाइप में फ्लावर ले सकते हैं। खाली आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आप कटिंग करोगे, अभी देखिए यहाँ से हमने, ये देखिए, ये जो टेनिस को हमने यहाँ से कट किया था, तो इसको हमने कट इसलिए किया था कि ये बहुत ही लंबी ऊपर ऊपर जा रही थी,
और हमको प्लांट ज़्यादा लंबा नहीं, नीचे के नीचे घना चाहिए, तो इसके लिए इसको हमने कट कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये 4 प्लांट ये टहनियाँ तैयार हो गई यहाँ से। तो अभी 4 इसके ऊपर कितने फल लगेंगे आप सोच सकते हैं दोस्तों। इस टाइप में और फल लगते रहते हैं गुच्छों के गुच्छों में। और वही टहनी को हमने देखिए ये इधर 15 दिन पहले मैंने इसको लगा दिया था दोस्तों। तो ये देखिए आज ये इसकी पत्तियां न्यू न्यू शूट्स निकल रहे हैं और बढ़ रहा है दोस्तों बढ़िया से आराम से। ये देखिए ये गुलाब की भी हमने लगा के रखी है, ये गुलाब की है। ऐसे जो भी ये बोगनविलिया की कटिंग लगा कर रखी है। ये देखिए ये कोलियस का जो भी कटिंग करते रहते हैं वो ऐसे हम लगाते रहते हैं, तो उससे हमारे बढ़िया से प्लांट तैयार होते रहते हैं दोस्तों। तो ऐसे फ्रूट्स में भी आप लगा सकते हो। ये अमरूद का प्लांट है दोस्तों, इसी की हमने एक कटिंग की थी, क्योंकि इसमें फल लगते हैं तो बहुत फल लगते हैं दोस्तों। एक बार अगर इसको न्यू फुटाव आता है उस पे, तो उस पे बहुत फ्रूट्स लगते हैं ये अमरूद के। तो इसकी हमने कटिंग कर दिया था इसके पहले। तो ये देखिए ये कटिंग हमने लगा के रखी है पॉलीथीन में। जो हम गार्डन नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो उसमें से प्लांट निकालने के बाद वही मिट्टी हम रहने देते हैं, वही हम कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए ये अभी हमने लगा के रखा है। अभी इसके ऊपर मैं क्या करूँगा कि और कोई अलग जाति का कोई कटिंग मिलता है तो इसको इसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर दूंगा, ताकि अलग अलग जाति के हमारे पास में भी फ्रूट्स के प्लांट हो दोस्तों। तो इसी टाइप में दोस्तों हम लगा सकते हैं। उसके बाद में ये देखिए सीडलिंग से हमने ये प्लांट तैयार किए है। ये देखिए बहुत ही शानदार सीडलिंग से प्लांट भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सीडलिंग को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उसको फल जल्दी नहीं लगेगा दोस्तों, यही प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप उसको ग्राफ्ट करके अगर कर सकते हो तो फिर आपके प्लांट बढ़िया से चल सकते हैं दोस्तों। तो आपको दोस्तों हमारी वीडियो ये कैसी लगी कटिंग के बारे में, मानसून में जो हम कटिंग लगा सकते हैं उसके लिए, तो वही हमने बताने की कोशिश की है, आपके दिमाग में लाने की कोशिश की है कि कौन से हम प्लांट गार्डन में आपके लगा सकते हैं। उसके बाद में देखो दोस्तों ये एक है शेवंती, ये भी बहुत ही बढ़िया से गुलदाउदी का प्लांट। इसको अभी आगे के लिए बहुत ही जल्द हम बना सकते हैं दोस्तों प्लांट। और सर्दी में इसके ऊपर बहुत ही फ्लावर ले सकते हैं, क्योंकि अगले जो भी हमारा जो ये रहेगा फ्लावर लेने का, तो यही प्लांट है दोस्तों एक हमारा साथी कि ये गार्डन को और ही महक देगा उसके फ्लावर से। इतने फ्लावर रहते हैं दोस्तों कि डेली इसकी हम फोटो ले सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे हमारे ये प्लांट है दोस्तों। वैसे बहुत प्लांट है, लेकिन अभी फिलहाल यही हम इसको कवर करते हैं दोस्तों। और आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।